नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देते हैं। आज है 25 अक्टूबर 2024 और आज जो है आरपीएससी की तरफ से 2000, याद रखिएगा, 2200 यानी 2200 जो वैकेंसी हैं वो लेक्चरार की आई हुई है। इसमें क्या आपको कैसे अप्लाई करेंगे, कब से फॉर्म इसमें अप्लाई किए जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट भी आप अपने देख लीजिए। देखिए, यहाँ से अगर देखिएगा, हिंदी इसमें सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, राजस्थानी है, पंजाबी है, साथ ही साथ ख़ास तौर से उर्दू वाले याद रखिएगा। उर्दू में वैकेंसी 26 अच्छी खासी वैकेंसियाँ दी गई हैं और ये सारे सब्जेक्ट देख लीजिए। ये तो आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से देख लीजिएगा पीडीएफ पे जा करके। जो पहले आप जाना है, राजस्थान की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पे जाना है और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं। इसमें चाहिए क्या है आपको फटाफट ये बता देते हैं। आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप उर्दू में करना चाह रहे हैं तो उर्दू में आपका एमए होना चाहिए। इसकी मोटी मोटी चीज़ें मैं बताए दे रहा हूँ। इसमें फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो आपको याद रखना है 5 नवंबर से भरे जाएंगे 4 दिसंबर तक। 5 नवंबर से 4 दिसंबर यानी 1 महीना आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। जो भी राजस्थान से बाहर के हैं उन सभी के लिए क्या होगा, तो वो सारे लोग जनरल में गिने जाएंगे। और वैसे दूसरी चीज़, इसमें सीटेट नहीं मांगा जाएगा। सीटेट इसलिए वो टीजीटी के लिए होता है, ये वैकेंसी पीजीटी के लिए हैं। इसमें सिर्फ आपका एमए और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। एग्ज़ाम अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो इसमें ये भी याद रखना है कि एग्ज़ाम जो होगा, मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम हो 2025 में ही एग्ज़ाम हो ये होगा। मान लीजिए 2025 के जनवरी में एग्ज़ाम है तो 15 जनवरी को अगर एग्ज़ाम है तो आपके जो बीएड है या एमए है, दोनों चीज़ें जो हैं वो 15 अगस्त के बजाय, वो 15 जनवरी के बजाय अगर 15 जनवरी को एग्ज़ाम है तो 14 जनवरी तक कंप्लीट होनी चाहिए। ये मोटी मोटी चीज़ें बातें हैं, ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। तो आपको इसमें फॉर्म भरना चाहिए। मेरे ख़्याल से आपका कोई सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की 4000 से ऊपर वैकेंसी बिहार की आने वाली हैं, उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, उसको भी ज़रूर देखिएगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। तो इसमें आप सब्जेक्ट ज़रूर देख करके और अपने सब्जेक्ट को देखिएगा। और इसमें कई सब्जेक्ट हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं आपके सामने रखे हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो है पेपर होगा, तो पेपर होगा जो भी सब्जेक्ट का जनरल पेपर, वो मैं पूरी तैयारी कराऊंगा। ख़ास तौर से उर्दू वाले ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और वैकेंसी 26 अच्छी खासी होती हैं, ये मत सोचिए। हालांकि ये उम्मीद की जाती थी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, आई नहीं है, लेकिन जितनी हैं उतनी ही काफ़ी हैं। उन्हीं में आप अपना मुकद्दर आजमाइएगा और यकीनन कामयाबी मिलेगी अगर आप अभी से लग जाएंगे, इसको टारगेट बना लेंगे। तो आपको जो है फटाफट मतलब जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। और बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो आप बता सकते हैं मुझको। बस इसमें चाहिए, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सीटेट, तो सीटेट तो आपको नहीं चाहिए क्योंकि ये लेक्चरार की हैं, पीजी की हैं। तो पीजी में सीटेट जो होता है वो टीजीटी के लिए होता है। तो जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है और जो उसी के लिए ये सीटेट माना जाता है, पीजीटी के लिए नहीं माना जाता है। तो सीटेट का कोई मसला नहीं, सिर्फ आपका एमए और या फिर बीएड होना चाहिए, या फिर बीएड के अलावा कोई भी डिप्लोमा जो टीचर ट्रेनिंग का होता है गवर्नमेंट का, वो होना चाहिए। मेरे ख़्याल से तो सिर्फ एमए और बीएड को ही नज़र रखिएगा बस। और आपको फॉर्म इसमें भरना है। बाकी जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो चीज़ें आगे आएंगी तो वो बात करेंगे 15 अगस्त, जो डेट दी जाएगी इसमें फॉर्म अप्लाई करने की, उसके बाद में। शुक्रिया, धन्यवाद।